अब हमें समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ से हमारा क्या अर्थ है। यह कोई बाह्य ट्रांसफॉर्मेशन की बात बाबा नहीं कर रहे, हमारे आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। और मुझे इसमें जो समझ आता है वह इतना ही है कि हमें अपने अंदर प्योरिटी लानी है, तब तक हम कहीं भी आगे अग्रसर नहीं हो पाते। कहते हैं ना कि जब तक एक अच्छा मानव नहीं बन सकेंगे तो हम माधव बनने की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। हरकतें कर रहे हो जो एक मनुष्य को शोभा नहीं देती, तो अपने आप को एकदम याद दिला दिया करो, आई एम अ मैन, आई एम नॉट एन एनिमल। ओम श्री साईं राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी को प्यार भरा साईं राम। आज का विषय जो मैं लेने जा रही हूँ वो है ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। अर्थात संसार में कोई भी परिवर्तन लाने से पहले स्वयं में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। जब बाबा ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ की बात करते हैं तो उनका तात्पर्य होता है हमारी इनर प्योरिटी से। और यह जो विचार है ये बहुत साल पहले लेट 1990s में भगवान बाबा ने इस पर बल दिया था। विशेषकर अगर हम याद करें तो 1 जनवरी 1998 में भगवान ने अपने प्रवचन पर इसी विषय को लिया था। उसके बाद तो मानो ये हमारी सभी गतिविधियों के लिए एक मूल मंत्र ही बन गया। अब हमें समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ से हमारा क्या अर्थ है। यह कोई बाह्य ट्रांसफॉर्मेशन की बात बाबा नहीं कर रहे, हमारे आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। और मुझे इसमें जो समझ आता है वह इतना ही है कि हमें अपने अंदर प्योरिटी लानी है, क्योंकि हम सब जब मानव के रूप में आने के बाद भी हमारे अंदर हमारी पाशविक प्रवृत्तियां फिर भी रहती हैं। एनिमल इंस्टिंक्ट्स हमारे साथ ही आते हैं। जब तक हम उनको दूर नहीं कर पाते तब तक हम कहीं भी आगे अग्रसर नहीं हो पाते। कहते हैं ना कि जब तक एक अच्छा मानव नहीं बन सकेंगे तो हम माधव बनने की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। और हमारे जीवन का लक्ष्य तो यही है। बाबा ने हमें यहाँ यही सिखाया है कि तुम्हें इस जन्म में रहते हुए अपने दिव्य स्वरूप को पहचानना है। शायद इसीलिए बाबा हमें प्रेमात्म स्वरूप लारा, दिव्यात्म स्वरूप लारा कहकर संबोधित करते रहे हैं। तो जब हम इनर प्योरिटी की बात करते हैं तो मुझे सबसे पहले जो बात समझ में आती है वो ये है कि हमारे अंदर जो षड रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन पर विजय पानी है। क्योंकि इन पर विजय पाए बिना हमारी इनर प्योरिटी हो ही नहीं सकती। इनमें से कई हमारे दुर्गुण ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं, हमारी परिस्थितियों पर प्रभाव डालते हैं और हमारे व्यक्तित्व पर भी उनका प्रभाव होता है। खासकर बाबा कई बार कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि ऐसी पाशविक प्रवृत्ति तुम पर भारी पड़ रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो जो एक मनुष्य को शोभा नहीं देती, तो अपने आप को एकदम याद दिला दिया करो, आई एम अ मैन, आई एम नॉट एन एनिमल। इस बात को अगर हम याद रखें हम बहुत कुछ अपने आप में सुधार ला सकते हैं। और इनमें से सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है हमारा क्रोध और अहंकार। कहते हैं ना, ईगो इज द वर्स्ट बैरियर बिटवीन मैन एंड गॉड। अगर जब तक हमारे अंदर अहंकार है हम कभी भी अपने प्रभु के निकट नहीं हो सकते। दिस इज ऑल्सो सेड कि मैन माइनस ईगो इज गॉड हिमसेल्फ। इसलिए हमें इस बात पर विचार करना है। और ईगो के संबंध में बाबा ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जो कुछ समय पहले ही मुझे पढ़ने को मिला। बाबा के स्टूडेंट्स को बहुत सौभाग्य मिलता था कि त्रय वृंदावन में उनके आसपास बैठकर उनसे वार्तालाप करते थे। एक बार बाबा ने ऐसे ही अपने स्टूडेंट से बोला कि जैसे अहंकार जो है इस प्रकार भी प्रकट होता है कि जब तुम कुछ भी अच्छा करते हो उसका श्रेय मुझे दे देते हो, परंतु जब तुमसे कुछ गलत हो जाता है तुम उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हो, अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हो। ये भी एक तरह का अहंकार है। स्टूडेंट्स बहुत स्तब्ध रह गए कि स्वामी का क्या कहना चाह रहे हैं। स्वामी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने बोला, तुम लोग जानते हो कि कुछ समय के लिए युधिष्ठिर को नरक में क्यों जाना पड़ा था? तो बच्चों ने जो स्वाभाविक था यही उत्तर दिया, क्योंकि युधिष्ठिर को लगा कि मैंने एक झूठ बोला है। जब उन्होंने द्रोणाचार्य को शिथिल करने के लिए बोला था, अश्वत्थामा मारा गया, हालांकि पीछे से बोला गया नर नहीं कुंजर, जबकि वो आवाज उनकी शोर में सारी दब गई थी, परंतु ये गिल्ट, ये अपराध भावना हमेशा उनके मन में रही और इसको वो यही सोचते रहे कि मुझसे कितना बड़ा पाप हुआ। भगवान ने कहा बस यहीं पर तो गलती हो गई। अगर किसने कहा था युधिष्ठिर को बोलने के लिए ऐसा कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया? तो छात्रों ने बोला स्वामी श्री कृष्ण ने।
तो बाबा ने कहा तो फिर तो पाप में श्री कृष्ण को जाना चाहिए था, युधिष्ठिर को क्यों जाना पड़ा? बच्चों के पास कोई उत्तर नहीं था। तब स्वामी ने स्वयं ही समझाया, कर्तापन का भाव भी बहुत बड़ा एक दोष है, अहंकार का वह भी एक बहुत बड़ा रूप है। युधिष्ठिर सारी उम्र अपने आप को इसके लिए दोषी मानता रहा कि उसने युद्ध में एक झूठ बोला। अगर युधिष्ठिर ये सोच लेता, कह देता कि मेरे भगवान ने जो मुझसे करवाया मैंने कर लिया, तो उसका दंड भी कोई भोगना नहीं पड़ता। अगर तुम चाहते हो कि इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाओ, तो हमेशा ये याद रखो कि अच्छा हो या बुरा हो, सबका उत्तरदायित्व मुझ पर डाल दो, करने कराने वाला मैं ही हूँ। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे तो मुक्ति के अधिकारी भी बन जाओगे। इसी में निष्काम कर्म की सारी भावना आ जाती है। तो हमारे जीवन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे षड रिपुओं से मुक्ति पानी होगी। बहुत अधिक लोभ, बहुत अधिक मोह, हमारा अहंकार, हमारा लालच जो है और जेलसी हमारे अंदर है, इन सबको पार किए बिना हमारी अंतरात्मा शुद्ध नहीं हो सकती, हमारे अंदर वो प्योरिटी नहीं आ सकती जो हमें डिविनिटी तक ले जाए। इस बात को बात करते हुए जब हम बात करते हैं, पर एक बात और बड़ी है कि जो भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो हमें केवल अपने से ही प्रारंभ करनी है, किसी दूसरे को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। बहुत सुंदर है कि कहते हैं ना कि जब तुम एक उंगली दूसरे की ओर करते हो तो तीन तुम्हारी ओर इंगित करती हैं। हम उस पर ध्यान नहीं देते, हमेशा दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। जिसका अपने को सुधारने में कोई वश नहीं है वो दूसरों को क्या सुधारेगा। बाबा ने हमेशा हमें कहा, बी, डू एंड देन टेल, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। इसमें यही आ जाता है कि सबसे पहली साधना अपने साथ प्रारंभ होती है। हर एक व्यक्ति अगर अपने आप को सुधारने का प्रयास करे तो एक एक व्यक्ति से ही तो समाज बनता है, सारा समाज सुधर जाएगा। इसी प्रसंग में मुझे याद आता है, बाबा कुछ पंक्तियां हमेशा दोहराया करते थे। When there is righteousness in the heart, there is beauty in character. When there is beauty in character, there is harmony at home. When there is harmony at home, there is peace in the world. हम सब पीस चाहते हैं संसार में, पर उसको प्रारंभ कहाँ होना से है? एक प्रत्येक व्यक्ति के विचारों की शुद्धता, राइटियसनेस इन द हार्ट, उसके मन में जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो सदाचार की भावनाएं हैं, अगर उनको वो पोषित करता है तो उसका चरित्र निश्चय ही बहुत ही सुंदर होगा। और जो इन विचारों पर चलता है, इन सद्भावनाओं को मानता है, रखता है अपने अंदर, उसका चरित्र इतना सुंदर हो जाता है कि ऐसा एक व्यक्ति भी पूरे परिवार में समरसता ला सकता है, हार्मनी ला सकता है। और जब परिवार से ही समाज बनता है, सारे परिवार जब when there is harmony at home, there is order in the nation, तो हमारा राष्ट्र भी उससे एकदम हार्मनी में आ जाता है। एंड व्हेन देयर इज ऑर्डर इन द नेशन, देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सारा जो सुधार है अपने से ही प्रारंभ होता है, हम दूसरों को नहीं सुधार सकते। बहुत सुंदर एक और कहीं एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था, अगर सारे धरती जो है वो पथरीली है, उबड़ खाबड़ है, आप सारी धरती पर तो कारपेट नहीं बिछा सकते ना, पर आप इतना कर सकते हो कि खुद जूते पहन ले, आपको उसका कष्ट अनुभव नहीं होगा। बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, पर इससे हमें यही पता चलता है सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाना बहुत आवश्यक है। अब दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करके, अपने भगवान में आस्था रखकर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर निश्चित रूप से हम इस सब को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर पंक्ति और याद आ रही है जिसमें कहते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। बहुत सुंदर पंक्ति है। इतनी शक्ति भगवान हमें देना, दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं तो सुधर जाएं, स्वयं तो अंदर से निर्मल बन जाएं, ताकि हमारा ही उदाहरण, बाय एग्जाम्पल वी शुड टीच द वर्ल्ड, जिंदगी को कैसे जिया जाता है, कैसे निर्मल बना जाता है, कैसे भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित किया जाता है। और बाबा हमेशा कहते हैं, यूनिटी नीड्स टू प्योरिटी एंड प्योरिटी नीड्स टू डिविनिटी। ये स्टेप्स हैं, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पर अमल करें, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। साईं राम।